ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनावपूर्ण टकराव ने एक नया मोड़ ले लिया है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने दावा किया है कि हाल ही में समाप्त हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान इजरायली सेना के पायलट, कमांडरों और ड्रोन ऑपरेटरों की गोपनीय जानकारियों को उजागर किया गया है। इस इंटेलिजेंस स्कॉप को इजरायली सुरक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उजागर की गई जानकारियों में इजरायली अधिकारियों के नाम, पते, सैन्य भूमिकाएं, यूनिफॉर्म की जानकारी और सैटेलाइट के जरिए घरों की लोकेशन तक शामिल है। खास तौर पर मेजर येल आश और उनके पति बार प्रिंस की विस्तृत प्रोफाइल भी सार्वजनिक की गई है। ईरान ने चेतावनी दी है कि ये केवल शुरुआत है, ऐसे और खुलासे होंगे। बयान में कहा गया है कि अब इजरायली अधिकारी खुले निशाने पर हैं और इस प्रकार की कार्रवाई व्यक्तिगत हमलों को बढ़ावा दे सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये कार्रवाई ईरान की साइबर ताकत और उसकी खुफिया क्षमता का प्रदर्शन हो सकती है। ईरान ने इसे इजरायली सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी बताया है, जिससे उसकी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति कमजोर हो सकती है। पिछले 12 दिनों में इजराइल ने भी ईरानी सैन्य व नाभिकीय ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें कई उच्च स्तरीय वैज्ञानिक मारे गए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार एक और विवाद में घिर गई है। देश के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-गवीर ने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में अचानक पहुंचकर वहां खुलेआम प्रार्थना की, जिससे मुस्लिम देशों में आक्रोश फैल गया। गौरतलब है कि अल अक्सा मस्जिद परिसर की व्यवस्था जॉर्डन के अधीन है और ये समझौता किया गया है कि यहूदी और मुसलमान अपने अपने पवित्र स्थलों तक ही सीमित रहेंगे। इतामार की ये कार्रवाई समझौते का उल्लंघन मानी जा रही है। जॉर्डन, हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी तीनों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने इसे रेड लाइन पार करना बताया है। वहीं गाजा पट्टी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल द्वारा भेजे गए 60 दिनों के सीज फायर प्रस्ताव को हमास ने खारिज कर दिया है। हमास का आरोप है कि गाजा में भुखमरी जैसे हालात हैं और इजराइल की नाकेबंदी के चलते उनके लड़ाके और कैद में रखे इजरायली बंधक तक भूखे हैं। हमास ने स्पष्ट किया है कि वह हथियार नहीं डालेगा और जब तक फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। इन घटनाओं ने इजरायली सरकार और उसकी सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में ला खड़ा किया है। एक तरफ अंदरूनी दबाव, दूसरी तरफ ईरानी साइबर आक्रमण और तीसरी ओर धार्मिक स्थलों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। इन सब के बीच इजरायल की रणनीतिक स्थिति कमजोर होती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।